हेलो बच्चों, आज हम अध्याय हमारा पर्यावरण के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पारितंत्र पे, मानवीय पर्यावरण पे, पर्यावरण के प्रदूषण पे और प्रदूषण के कारण जिसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम पारितंत्र से। बच्चों, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजिकल सिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अणुजीव शामिल हैं, जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पारितंत्र जो है उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो सभी एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। बच्चों, पारितंत्र में जो है सभी जीवों के जैव तथा अजैव दोनों घटक होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक बगीचे को देखें तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली आदि फूल तथा विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे दिखेंगे। इसके अलावा वहां पे आपको मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु भी दिखाई देंगे। तो बच्चों, ये सभी जीव जो हैं परस्पर एक दूसरे के साथ वहां पे रहते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं और उनके ये सभी क्रियाकलाप जो है पारितंत्र के अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। बच्चों, अब अगर बात करें हम पारितंत्र की, तो पारितंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है मानव निर्मित पारितंत्र, जैसे कि खेत, खलिहान, जलाशय, बगीचा आदि, और दूसरा है प्राकृतिक पारितंत्र, अर्थात इसमें भी दो प्रकार होते हैं, जैसे कि जलीय पारितंत्र, जिसमें बड़ा जलीय पारितंत्र और छोटा जलीय पारितंत्र आता है। बड़ा जलीय में सागर और समुद्र आते हैं और छोटा जलीय पारितंत्र में नदी और तालाब आते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक पारितंत्र के ही दूसरा प्रकार है भौमिक पारितंत्र, जैसे कि जंगल, रेगिस्तान और घास के मैदान। तो बच्चों, ये थे हमारे पारितंत्र के बारे में कुछ जानकारियां। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे मानवीय पर्यावरण पे। बच्चों, मनुष्य अपनी स्व-विकसित तकनीकों की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, और उसकी ये प्रक्रिया जो है मानवीय पर्यावरण कहलाती है। जैसे कि मनुष्य खेतों को काटकर ब्रिज बनाता है, खेतों को काट के वो रोड और हाईवे का निर्माण करता है, यहाँ तक कि वो जल की आपूर्ति के लिए नहरों का भी विकास करते हैं और वो अपनी सुविधाओं के लिए जंगलों को काटकर रेलवे ट्रैक भी बनाते हैं। तो बच्चों, इन सभी उदाहरणों से ये तो स्पष्ट हो गया कि जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके या उनके विभिन्न रूप देके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इस प्रकार से वो मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण को जन्म देता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के प्रदूषण पे। बच्चों, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात अनवांटेड जो एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं और इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, प्रदूषण जो है प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है, जो हमारे
सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इसीलिए 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, प्रदूषण जो है प्राकृतिक व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम वायु प्रदूषण के कारण पे चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जान ले कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो बच्चों, वायु प्रदूषण का अर्थ होता है कि जो प्राकृतिक वायु है उसमें कुछ ऐसे पदार्थों का मिश्रित हो जाना जो कि मानव के लिए सही नहीं है या हानिकारक है, तो उसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण जो है वाहनों से निकलने वाला धुआं के कारण होता है। वायु प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं तथा रसायन के कारण भी होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण जो है आणविक संयंत्रों अर्थात मॉलिक्यूलर प्लांट से निकलने वाली गैस तथा धूल कण के कारण भी होती है। बच्चों, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से जो धुआं उठता है या कोयले के जलने से जो धुआं उठता है तथा तेल शोधन कारखानों से निकलने वाली धुओं के कारण भी वायु प्रदूषण होती है। तो बच्चों, ये थे निम्नलिखित वायु प्रदूषण के कारण। हमें इन सभी कारणों पे विचार करना चाहिए और इन कारणों के रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए ताकि हम अपने वायु को प्रदूषित होने से बचा सकें। क्योंकि अगर वायु प्रदूषित होगा तो सीधा सीधा हमारा स्वास्थ्य इससे अफेक्टिव होगा या हमारे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम जल प्रदूषण के कारण पे चर्चा करेंगे। बच्चों, जल प्रदूषण होने के कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, औद्योगिक कूड़े को जब हम जल में फेंक देते हैं तो उससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा एसिड रेन, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसके कारण भी हमारे जल प्रदूषित हो जाते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां भी हैं। बच्चों, अनुचित गतिविधियों का मतलब है कि खेती के लिए अगर हम जरूरत से ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उर्वरक वर्षा के पानी के कारण बह के कहीं न कहीं तालाब, नदी या ज्यादातर समुद्र में मिक्स हो जाते हैं और इसी के कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। बच्चों, जहाज से होने वाला तेल का रिसाव भी जल प्रदूषण का कारण बनता है। यहाँ पे जहाज का तात्पर्य है पानी में चलने वाला जहाज। बच्चों, जल प्रदूषण औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण भी होती है। बच्चों, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों का पानी की गुणवत्ता में कमी भी जल प्रदूषण का कारण बनती है। इसके अलावा सामाजिक रीति रिवाज जैसे कि पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरे फेंकना, इन सभी के कारण भी हमारा जल प्रदूषित होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे भूमि प्रदूषण के कारण पे। तो बच्चों, भूमि प्रदूषण के होने वाले कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, कीटनाशकों, हानिकारक गैस, रसायन उर्वरक के उपयोग, इन सभी चीजों के कारण भूमि प्रदूषित होता है। भूमि का तात्पर्य यहाँ पे मृदा से है। बच्चों, प्लास्टिक की वस्तु जैसे बोतल, पॉलिथीन बैग, इन सब के उपयोग के कारण भी
भूमि प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिथीन तथा प्लास्टिक की चीजों को गलने में कई 100 साल लग जाते हैं। इसी कारण बच्चों, आपने देखा भी होगा, हाल फिलहाल में पॉलिथीन पे बैन लगा दिया गया है। बच्चों, भूमि प्रदूषण जो है औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा, जंक पेपर आदि से भी होता है। बच्चों, खनिजों को प्राप्त करने के लिए हुई खुदाई से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट होने लगती है और मिट्टी में प्रदूषण फैल जाता है। इसके अलावा रासायनिक कारखानों से निकला हुआ रासायनिक जल मिट्टी में मिलकर भूमि को प्रदूषित कर देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पारितंत्र, मानवीय पर्यावरण, पर्यावरण का प्रदूषण, प्रदूषण के कारण जिनमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण पे चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।